सोमपाल जी, हम आपसे आखिरी प्रश्न पूछना चाहते हैं, बट ये थोड़ा सा दो भागों में मैं लेना चाहता हूँ। 2014 जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, तब से लेकर आज तक देश ने क्या सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही किया है? कहीं तो कुछ तरक्की भी करी होगी, और तरक्की करी है तो वो क्या है, पहली चीज। और क्या अभी भी हमें ये लगता है या आप ये मानते हैं कि हमारे देश का जो नेतृत्व है वो एक विजनरी लीडर के हाथों में है? देखिए गौतम जी, ये तो एक बड़ा मिक्स्ड बैग है। कुछ निर्णय अच्छे किए थे सरकार ने, जैसे कि कोयले का जो खदान का काम था, खनन का, उसको मुक्त कर देना। उससे कोयले की आपूर्ति बढ़ी, पावर जनरेशन की कॉस्ट कम हुई, पावर की कॉस्ट कम हुई, उसका सतत उपलब्धता बढ़ती गई। कुछ अर्थों में, काफ़ी अर्थों में भ्रष्टाचार भी कम हुआ। इसी तरह से जी स्पेक्ट्रम की खुली नीलामी की, हालांकि पहले बारे में जिसके 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 कारण पहली सरकार बहुत बदनाम हुई थी, वो जो 1,72,000 करोड़ रुपए का आकलन किया था उस समय के सीएजी ने, तो अब इन्हें 77,000 करोड़ मिले। परंतु ये कुछ अच्छे विषय थे। इसी तरह कश्मीर के संबंध में जो निर्णय किया, पता नहीं बहुत लोग उससे सहमत नहीं है, पर मैं तो सहमत हूँ कि ये बहुत ओवरड्यू था। तो कुछ चीज़ें अच्छी की हैं, पर सवाल ये नहीं होता कि आपने कुछ चीज़ दिखाने की ऐसी अच्छी कर दी, पर जो आम आदमी के जीवन से जुड़ी हुई वास्तविकता है उसमें उसको कठिनाई हो। तो ये तो एक बैलेंस शीट बनाने का काम है। तो ये तो गोयल जी ज़्यादा अच्छा कर पाएंगे, पर ज़्यादातर चीज़ें खराब हुई हैं, थोड़ी कम हुई हैं, अच्छी हुई हैं। और वो अच्छी जो हैं वो बहुत सारे खराब के कूड़े करकट में और नकारात्मक दब प्रवृत्तियों गई में है। दब कर रह गई है। तो वह बेचैनी बढ़ रही है। इस बात से मैं गोयल साहब की सहमत हूँ। जी। और जो मैंने पूछा था, क्या आपको लगता है कि अभी भी जो देश का नेतृत्व है एक विजनरी लीडर के हाथों में है? नहीं, अब देखिए, इसको कहाँ से विजनरी कह देंगे आप? इतनी सब मैं कह रहा हूँ तो उसे विजनरी शब्द मैं तो नहीं कह पाऊंगा। ये तो बहुत ही अल्प दृष्टि वाले और ओछी नीयत वाले नेतृत्व के हाथ में सत्ता आई है। अल्पदृष्टि और ओछी नीयत। एक और प्रश्न आपकी ही बात से निकल आया और काफी समय से मन में उठ रहा था, और आपने उसे चिंगारी दे दी है। ये जो सीएजी की बात करी, ये अब कहाँ है? पिछले 7 सालों से कहीं दिखाई क्यों नहीं देती? पहले तो ये हर जगह। बहुत सारे सवाल ऐसे, अगर उनका कोई चिट्ठा बनाया जाना चाहिए। डीजल के दाम हो, खेती के वो एमएसपी जो है वो स्वामीनाथन आयोग की C2 के ऊपर 50% जोड़कर करने की बात हो, खेती की आमदनी दोगुनी करने की बात हो, आत्मनिर्भरता की बात हो, स्वच्छ भारत की बात हो, डीजल के दामों की बात हो, रुपए को 30 रुपए डॉलर पे लाने की बात हो, तो कौन एक पैरामीटर है? इन सबको तो एक ये अनुसंधान का विषय है। आप जैसे लोगों को इनके पुराने भाषण और वक्तव्य पार्लियामेंट के भी, बाहर भी, चुनाव के दौरान जो दिए थे, उन सबका बनाकर उसके ऊपर ये हुआ कि नहीं हुआ, ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था, उनकी हाँ, भाषा का होना इस्तेमाल। चाहिए था कि नहीं तो होना चाहिए था? एक आपको टेबल बनानी पड़ेगी, उसकी बैलेंस शीट बनाने में गोयल जी आपकी मदद कर देंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। बिल्कुल ठीक है गोयल साहब, आपको मदद करनी पड़ेगी और ये वाकई में बनानी चाहिए। जी कहिए। जी जी, मैं ये कहूंगा, आपके, हालांकि आपने ये प्रश्न सोमपाल जी से किया था कि विजनरी वर्ड का, तो मैं समझता हूं कि विजनरी वर्ड आज के कॉन्टेक्स्ट में यूज करना विजनरी वर्ड का उपहास करना है, उसका जी हाँ, मजाक बिल्कुल ठीक उड़ाना कह है। रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, अभी जो आपको याद होगा रविंद्र जी, एक बार हमने बैठ के इस पे चर्चा करी थी कि अब समय आ गया है कि जिस तरीके से हम प्रेजेंट सरकार की अगर बात करते हैं, तो 2013 में जब ये प्रत्याशी थे और जिस तरह के भाषण दिया करते थे, और आज 7 वर्ष पूरे होने के बाद देश कहाँ पे खड़ा है, जो अभी सोमपाल जी ने कहा, तो मैंने एक सुझाव दिया था कि ये एक कंपलसरी होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी का सत्ता में आ जाए, उसकी बात नहीं कर रहा। जाहिर है कि जो सत्ता में नहीं आ पाएंगे तो उनके तो वायदे किताबों में ही रह जाएंगे, उनको तो मौका ही नहीं मिलेगा। लेकिन जब वो वायदे करके आते हैं सत्ता में, तो इनका एक ऑडिट होना चाहिए। इस ऑडिट को हम क्या नाम दें, वो हम इस पे चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इसका एक ऑडिट होना चाहिए, प्रॉमिस वर्सेस परफॉर्मेंस। जो कि यस, जब हम पब्लिक इशू पे जाते हैं, मैं कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करता हूं, चूंकि मैं उसको दिन रात ऑडिट करता हूं, तो वहां पर प्रॉमिस वर्सेस परफॉर्मेंस, हालांकि उसको भी अब खत्म कर दिया गया धीरे धीरे। जब कभी आज से 30 साल पहले हम लोग पब्लिक इश्यूज की बात करा करते, तो बाद में हम कहा करते थे सजेशन के तौर पे
कि आप बढ़ चढ़ के प्रॉमिस मत कीजिए, क्योंकि प्रॉमिस वर्सेस परफॉर्मेंस का जब ऑडिट होगा तो उसमें आपको दिक्कतें आएंगी, तो इसलिए दिक्कत आप आएगी। प्रैग्मेटिक होकर के बात कीजिए। तो अब रविंद्र जी समय आ गया है कि प्रॉमिस वर्सेस परफॉर्मेंस का एक पूरा सेट पैरामीटर होना चाहिए, और जब अगली बार इलेक्शन में जाएं तो जनता के सामने एक निष्पक्ष बॉडी उसको बिल्कुल खोल करके निष्पक्षता के साथ सामने रखे और फिर जनता को फैसला करने दें। दूसरी बात, अब आपने बहुत सारी बात करी कि हम कहां पहुंचे हैं, तो रविंद्र जी जैसे अभी कुछ नाम तो गिना दिए सोमपाल जी ने, आप देखिए स्टार्टअप इंडिया, आप देखिए स्किल इंडिया, आप देखिए स्वच्छ भारत का अभी अभियान का जिक्र किया, आप देखिए अपना स्मार्ट सिटी, आज मजाक के तौर पे कहा जाने लगा है कि इन स्मार्ट सब का ये सिटी, लंबा विषय है गोयल साहब, इसको हाँ डिटेल मतलब में ये नहीं बहुत जाने लंबा के विषय है। बजाय इसको डिटेल में लंबे से फिर बहुत- बात करेंगे और फिर इस पे चर्चा करेंगे, व्यापक चर्चा करेंगे कि क्या क्या उन्होंने वायदे किए थे, चाहे वो 100 दिन में काला धन लाने की बात हो, चाहे जिस तरह से रुपया के मुकाबले डॉलर को हाँ, मजबूत करने बहुत की बात सारी है, करी जा उसे रही थी, डिटेल में बहुत ना सारी जाए चीजें आप। उसके ऊपर चर्चा और करेंगे। और इसमें आज कोई आज के छप्पर इसकी कार्यक्रम बात से नहीं कर रहा एक है। ही चीज निकल के आई है, और वो ये निकल के आई है कि नीयत में ही खोट है। अगर नीयत अच्छी हो जाएगी तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब जी। कुछ संभव है, सब कुछ पॉसिबल है। सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति की ईगो है, और ईगो की जो मार है वो सारा का सारा देश झेल रहा है।